लड़के ने जैसे ही पानी में हाथ डाला, अगले ही पल एक विचित्र घटना हुई। समुद्र के भीतर से एक अनजान जीव बिजली की तरह उनकी ओर आता दिखाई दिया। वह आकर सीधे जैक के पास खड़ा हो गया, मानो उसे सदियों से पहचानता हो। उसके दोस्त के पास भी एक जादुई तलवार थी, जिसकी शक्ति का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्हें उसकी असली ताकत का एहसास हुआ, वे समुद्र के सबसे खतरनाक इलाके की ओर निकल पड़े। एक आंख वाला लड़का सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। चारों ओर अनगिनत शार्क उन्हें घेर रही थी। उनके नुकीले ब्लेड जैसे दांत सीधे नाव की ओर बढ़ रहे थे। तभी छोटे से नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। हजारों शार्क के गोल गोल घूमने से समुद्र के बीच एक भयंकर बवंडर बन गया। लहरें इतनी प्रचंड थीं कि वे खुद को बाहर निकाल ही नहीं पाए और नाव तेजी से एक विशाल राक्षस के खुले मुंह की ओर खींचने लगी। सबको लगा कि अब मौत निश्चित है, लेकिन अचानक नाव फिसलकर राक्षस के पेट की गहराइयों में जा पहुंची। यहाँ आकर वे चौंक गए। चारों ओर पुराने जहाजों का मलबा पड़ा था। राक्षस का पेट अंदर से किसी विशाल गुफा जैसा था। पर वे यहाँ आए क्यों? कुछ दिन पहले ये गांव में लंच कर रहे थे, तभी जमीन जोरों से हिलने लगी। गांव वाले घबराकर बाहर निकले तो देखा कि गांव के रक्षा कवच को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल यांत्रिक भैंसा गांव की ओर दौड़ता दिखाई दिया। जो भी उसके रास्ते में आया, वह उसे तुरंत कुचलकर राख बना दिया। जैक ने तुरंत एक लाल कपड़ा उठाया और भैंसे को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। भैंसा और भी भड़क गया, मानो उसके भीतर आग भर दी गई हो। जब जैक को लगा कि अब वह खत्म होने वाला है, तभी सोनिया ने भाला उठाकर भैंसे के पेट पर वार किया, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा भैंसा और गुस्सा हो गया और सोनिया की ओर झपटने लगा। युद्ध देवता की बेटी तुरंत उसके ऊपर छलांग लगाकर तलवार से प्रहार करने लगी, पर वह भी बेकार था। उसने अपनी शक्तियों से लड़की को उठाकर फेंक दिया, जिससे वह और हिंसक हो उठा। जैसे ही भैंसा योद्धा लड़की को कुचलने दौड़ा, एक आंख वाला लड़का बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी जैक ने मौका देखते ही अपनी जादुई तलवार उसके मुंह के भीतर घुसा दी। भैंसे के सारे गियर चटक गए और वह जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। गांव वालों ने जाकर देखा कि किसी ने जादुई पेड़ को काटने की कोशिश की थी, जिससे गांव का रक्षक कवच कमजोर हो गया था। इसी का फायदा उठाकर वह यांत्रिक भैंसा अंदर घुस पाया था। अब कवच को ठीक करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द जादुई सीरम लाना